हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। कॉन्सेप्ट ऑफ डी स्कूलिंग को डिस्कस करेंगे। काफ़ी टाइम से पेंडिंग टॉपिक था, बट आज इसको अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे बिकॉज डी स्कूलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो लास्ट टाइम, मतलब डी स्कूलिंग बुक किसने लिखी वो तो कई बार आया हुआ है, बट अभी 2023 के दिसंबर जो अपना नेट था उसमें इससे रिलेटेड अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ था, विच मेक्स अस कि हाँ इसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। सो डी स्कूलिंग के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जी। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। सो नाम से ही पता चल रहा है डी स्कूलिंग। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि डी स्कूलिंग जो है वो कॉन्सेप्ट किसने दिया, इवान इलिच ने दिया। तो उनकी बुक है एक डी स्कूलिंग सोसाइटी करके। तो डी स्कूलिंग सोसाइटी बुक किसने लिखी ये भी पूछा जाता है, डी स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया ये भी पूछा जाता है। ओके, सो इवान इलिच जो है वो काफी रेडिकल व्यू रखते हैं इन चीजों के बारे में, और डी स्कूलिंग सोसाइटी की वो बात करते हैं कि सोसाइटी में स्कूलिंग नहीं होनी चाहिए, यानी डी स्कूलिंग कर दो। सो वो जो स्कूल सिस्टम हमारा ट्रेडिशनल वे में, कन्वेंशनल वे में चला आ रहा है, ये थोड़ा सा उसके ऑपोजिट बात करते हैं, यानी कि ये चैलेंज करते हैं हमारे ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर को, और जो ऑलरेडी फॉर्मल एजुकेशन हमारी चल रही है, फॉर्मल एजुकेशन के जो फंक्शंस हैं उनको चैलेंज करते हैं, विच मेक्स कि हाँ एक रेडिकल रीथिंकिंग की ये बात कर रहे हैं। सो ये रेडिकल रीथिंकिंग प्रपोज करते हैं कि हाउ सोसाइटी अप्रोचेज लर्निंग, वो कैसे जो है एडवोकेट करते हैं लर्नर सेंटर्ड, डिसेंट्रलाइज्ड और कम्युनिटी बेस्ड अल्टरनेटिव्स की वो बात करते हैं। यानी जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्कूलिंग चल रही है पहले से कि हम एक स्कूल को इंस्टीट्यूशन की तरह लेके चलते हैं और वहां पढ़ाते हैं, उसका अल्टरनेटिव ये कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन को मानते हैं। ठीक है, यानी ये डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं एक तरीके से। इनफैक्ट जॉन होल्ट ने भी, जो कि अनस्कूलिंग को या डी स्कूलिंग को एडवोकेट करते हैं, बात करते हैं उसकी, सो वो भी बोलते हैं कि एक डी स्कूल्ड सोसाइटी वुड बी अ सोसाइटी जहां पे हर एक के पास एक वाइडेस्ट और फ्रीएस्ट पॉसिबल चॉइस रहेगी कि वो क्या सीखना चाहते हैं, वेदर वो इन स्कूल और इन सम ऑल टुगेदर डिफरेंट वे। तो चाहे स्कूल में हो चाहे बाहर हो, कहीं भी हो, वो क्या सीखना चाहते हैं ये चीज जो है उनके ऊपर डिपेंड करेगी। वो उनके पास बहुत वाइड स्कोप होगा और वो फ्री होंगे वो चॉइसेस करने के लिए। राइट, हमारे पास चॉइस नहीं होती ना, स्कूल में बचपन से जो चीजें रटा दी जाती, टेबल पढ़ा दी, चीजें करवा दी, वही चीजें हम पढ़ते हैं। सो यहाँ पे ये उस ऑप्शन की, उस चॉइस की बात करते हैं। सो डी स्कूलिंग ओवरऑल एक फिलॉसफी की तरह निकल के आती है जो कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को अंडरलाइन करती है। हमने ऑलरेडी फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके पढ़े हैं, सो ये थोड़ा सा नॉन फॉर्मल को सपोर्ट करती हुई नजर आती है। ठीक है जी, इन सिंपल टर्म्स अगर हम देखें, सो इट मींस ब्रिंगिंग एजुकेशन आउट ऑफ फॉर्मल कन्फाइंस ऑफ द स्कूल। तो वही चार दीवारों से बाहर स्कूल को लेके आना है, फॉर्मल चीजों से थोड़ा सा आजाद करना है, नॉन फॉर्मेलिटी की तरफ जाना है। इसमें क्या होगा, इसमें जो रिजिडिटीज हैं हमारी फॉर्मल सिस्टम की, कि वन पॉइंट एंट्री है या सिंगल पॉइंट एडमिशन है, डेफिनेट क्लासरूम्स होंगे, रेगुलर अटेंडेंस होगी, डेफिनेट या एक कॉमन सा सिलेबस होगा, रिजिड टाइमिंग्स होंगी, इतने टाइम का लेक्चर रहेगा, इतने टाइम चीजें होंगी, एग्जाम होगा। सो उन सारी चीजों से एजुकेशन को फ्री करने की ये बात करते हैं, उन रिजिडिटीज से दूर जाने की बात करते हैं। 1960s और 70s में काफी फेमस रहे हैं इवान इलिच। उन्होंने काफी रेडिकल व्यूज जो है वो अपने प्रेजेंट किए हैं। वो कन्वेंशनल क्लासरूम को ट्रांसफॉर्म करने की बात करते हैं, वो एक एजुकेशन का फ्यूचर अलग तरीके से देखते हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि मेजर इल्यूजन जो है ना ऑन विच द स्कूल सिस्टम रेस्ट, वो ये है कि हम मान के चलते हैं कि जो मोस्टली लर्निंग है वो किसका रिजल्ट है, टीचिंग का, यानी टीचर्स पढ़ा रहे हैं इसलिए बच्चे सीख पा रहे हैं। बट यहाँ पे इवान इलिच उल्टा मानते हैं इसका, ये तो इल्यूजन बता रहे हैं ये स्कूल सिस्टम का, यानी ऐसा ये मानना है इनका कि स्कूल सिस्टम जो है वो ऐसा मानता है कि मोस्टली लर्निंग टीचिंग के रिजल्ट की वजह से, यानी पढ़ाया है इसलिए उनको आता है वाली सिचुएशन। ओके, सो टीचिंग, ठीक है, इनका कहना है कि ट्रू है ये चीज कि वो कंट्रीब्यूट करती है लर्निंग में कुछ एक सर्टेन सर्कमस्टांसेस के अंडर, लेकिन मोस्टली जो चीजें लोग सीखते हैं, जो एक्वायर करते हैं, उनकी जो नॉलेज होती है वो आउटसाइड द स्कूल होती है। ठीक है, सो स्कूल में सिर्फ कुछ हद तक कुछ चीजें या कुछ एक कंट्रीज, बहुत फ्यू रिच कंट्रीज यहाँ इस लेवल तक पहुंचे हैं कि वो इंक्रीज कर पाए अपनी लाइफ का, मतलब लाइफ से कनेक्ट करके चीजों को ज्यादा बेटर तरीके से सिखा पाए। अदरवाइज मोस्टली
लर्निंग तो कैजुअली होती है, वो हमें स्कूल में नहीं सीखने को मिलती। वो जो इवन जो मोस्टली इंटेंशनल लर्निंग होती है वो भी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट नहीं होती। सो अल्टीमेटली ये स्कूल के अगेंस्ट जाते हुए नजर आते हैं, तो इसीलिए इसको डी स्कूलिंग इन्होंने लिखा। तो ये जो नॉन फॉर्मल, डी स्कूलिंग, ओपन लर्निंग, ये एक तरीके से सिनोनिमस से नजर आएंगे, सेम सी फिलोसफी इन वर्ड्स में आपको नजर आएगी। नॉन फॉर्मल में भी हम चीजों को, रिजिडिटीज, फॉर्मेलिटीज को फ्री करने की बात करते हैं, राइट। जैसे नॉन फॉर्मल में हम किसको लेते हैं, हम डिस्टेंस एजुकेशन को ले लेते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन को ले लेते हैं। सो उसमें ट्रेवलिंग की रिजिडिटीज, या आप सेम टाइम पे ही पढ़ रहे हो, वो फॉर्मेलिटीज, वो रिजिडिटीज कम हुई है एक तरीके से, राइट, हटाई गई है नॉन फॉर्मल में। सो वही डी स्कूलिंग भी एम्फेसाइज करता है कि आप जो है एजुकेशन को, जो फिजिकल एनवायरमेंट है स्कूल का, उससे थोड़ा बाहर लेके आइए, और सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की ये बात करते हैं। ये क्वेश्चन अपने नेट में इस बार आया हुआ था, जिसमें ये बोल रहे थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल फंक्शन ऑफ स्कूलिंग एज अंडरस्टूड बाय डी स्कूलिंग मूवमेंट। यानी डी स्कूलिंग जो थॉट प्रोसेस है, जैसे इवान इलिच का है, सो उस थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो स्कूलिंग का सोशल फंक्शन क्या नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। यानी उनके अकॉर्डिंग वो क्या मानते हैं स्कूलिंग के फंक्शन को। तो वो स्कूलिंग का फंक्शन कस्टोडियल केयर, सोशल रोल सिलेक्शन, इंडोक्ट्रिनेशन, ये तीनों रोल जो है वो मानते हैं स्कूलिंग के। यानी वो ये नहीं मानते कि स्कूलिंग सोशल चेंज के लिए काम करती है, तो ये फंक्शन नहीं है। यहां पे वो ये मानते हैं कि स्कूलिंग सोशलाइजेशन का काम तो करती है, सोशलाइज करने का बच्चों को, लेकिन सोशल चेंज का काम नहीं कर पाती है, ऐसा इनका मानना है स्कूलिंग को लेके। ओके, सो ये क्या मानते हैं, ये बोलते हैं कि स्कूल, जो डी स्कूलिंग कॉन्सेप्ट मानते हैं, उन लोगों की बात कर रही हूँ, वो ऐसा मानते हैं कि स्कूल जो है ना, वो टोटली जो है पार्टिसिपेंट की एनर्जी, उसका टाइम, सारी चीजें ले लेता है, क्लेम, टोटल क्लेम करता है उस चीज के ऊपर। और यहाँ पे टीचर जो है उसके 3 रोल ये बताते हैं, एक कस्टोडियन का, यानी वो कस्टोडियल केयर करेगा टीचर, एक प्रीचर का, यानी वो चीजों को डालेगा, इंडोक्ट्रिनेशन वाली चीज आ गई, और एक थेरेपिस्ट का, जिसमें वो हेल्प करेगा आपको सोशल लेवल पे रोल सिलेक्शन में। यानी ये तीनों काम तो हो गए ना स्कूल के, राइट। सो कस्टोडियन, प्रीचर और थेरेपिस्ट की तरह काम करेगा। हर एक ही जो केसेस हैं, तीनों के तीनों जो रोल्स हैं, टीचर बेसिस हिज अथॉरिटी ऑन अ डिफरेंट क्लेम। तो अलग अलग चीजों के बारे में यहां हम बात करेंगे। टीचर एक कस्टोडियन की तरह अगर हम बात करें, यानी वो मास्टर है सभी सेरेमनीज का, वो गाइड कर रहा है बच्चों को कि क्या करना है, राइट। वही पढ़ा रहा है, वही चीजें कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन वही कर रहा है। सो एट हिज बेस्ट वो सेट कर देता है स्टेज को कि क्या चीजें सिखाई जाएंगी, यानी विदाउट इल्यूजन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी प्रोफाउंड लर्निंग, वो ड्रिल कर देता है, मतलब एक तरीके से बेसिक रूटीन उनके डाल देता है, ढाल देता है उनको उस सिचुएशन में। यही तो करते हैं स्कूल में जाके, वो एक बेसिक रूटीन सा बन जाता है, जो चला आ रहा है वही चलता रहता है, राइट। सो कस्टडी वर्ड को ये कैसे लेके चलते हैं, डी स्कूलिंग का पर्सपेक्टिव है कि ये एक्नॉलेज करते हैं ट्रेडिशनल स्कूलिंग को कि वो एक कस्टोडियल फंक्शन सर्व करती है, यानी कि एक सुपरवाइज्ड एनवायरनमेंट बच्चे को दिया जा रहा है हर टाइम, कि हर टाइम उसको सुपरवाइज किया रहा है, चीजें की जा रही हैं। सो इससे एक क्वेश्चन निकल के आता है, हम इसके अगेंस्ट क्यों जा रहे हैं, डी स्कूलिंग वाले वो बोल रहे हैं कि जो वेदर जो कस्टोडियल रोल है, क्या वो प्राइमरी फोकस होना चाहिए एजुकेशन का, जबकि वही प्राइमरी फोकस नजर आता है। तो ये बोलते हैं कि वो प्राइमरी फोकस नहीं होना चाहिए, ये अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स की बात करते हैं कि मियर चाइल्ड केयर से, मतलब सिर्फ बच्चे का ध्यान रखना, उसको एक रूटीन में ढाल देना, सेम चीजें मतलब आप डिसाइड कर रहे हो वो क्या करेगा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेगा, कब किसकी क्या होंगी चीजें। सो वो सारी चीजें, मतलब आप बच्चे की केयर ही तो कर रहे हो, तो ये चाइल्ड केयर से अलग भी एक एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। एक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स हमें करने चाहिए, रादर देन सिर्फ एक कस्टोडियल रोल आपने पकड़ लिया है, राइट। तो टीचर का कस्टोडियन रोल ये मानते हैं। दूसरा ये बोलते हैं टीचर को एक मॉरलिस्ट या प्रीचर की तरह, बिकॉज वो सब्सटीट्यूट है पेरेंट्स का, गॉड का, हर चीज का सब्सटीट्यूट है टीचर। एक तरीके से आप देखेंगे छोटे बच्चे पेरेंट्स की या किसी की बात नहीं मानेंगे, उनको सिर्फ अपना टीचर ही सही लगेगा। अगर पेरेंट्स जो है वो पढ़े लिखे पीएचडी भी कर रखे, तो भी जो टीचर क्लास में पढ़ा रहा है वही सही है, चाहे वो बेशक कम पढ़ा लिखा, क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं है, उनके लिए टीचर ही है जो है, राइट। सो यहाँ पे वो इंडोक्ट्रिनेट करता है प्यूपिल को कि क्या सही है क्या गलत है, ना सिर्फ स्कूल में बल्कि सोसाइटी में भी, एक लार्जर पिक्चर में भी। सो वो एक तरीके से वही उसी के पीछे पीछे ही चल रहे हैं ना बच्चे, उसी से सीख रहे हैं सारी चीजें। सो वो एक लोको पेरेंटिस जो है हर एक बच्चे के लिए, वो इंश्योर करता है
कि जो है बच्चे किस तरीके से बिहेव करेंगे, चीजें करेंगे। सो वो प्रीचर का काम भी यहाँ पे कर रही है, थेरेपिस्ट का भी कर रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे को मतलब होता है ना, कहीं कोई पर्सनल लाइफ में कोई दिक्कत आ गई, चीजें आ गई, सो वहां पे सजेशन देना, चीजें करना। सो वो होता है व्हेन दिस फंक्शन इज एक्सरसाइज, जब एक, क्योंकि एक कस्टोडियन या एक प्रीचर जब सेम फंक्शन कर रहा है थेरेपिस्ट वाला, सो वो जो प्रीच चीजें करना सिखा रहा था, या जो चीजें उसके अंदर इंडोक्ट्रिनेट हो रही थी बच्चे में, या कस्टोडियल केयर में बच्चा था, जो टीचर सिखा रहा है वही सीख रहा था, सो वही इंसान थेरेपिस्ट है, तो वो तो वही चीजें डालने की कोशिश करेगा ना थेरेपी में भी, राइट। वो थेरेपी में बच्चे को अपने हिसाब से सही गलत थोड़ी ना सोचने देगा, ऐसा इनका कहना है। ठीक है जी। तो सोशल रोल सिलेक्शन में कैसे हेल्प करता है कि एक ट्रेडिशनल स्कूलिंग की चीजें हैं, वहां पे ही वो सारे रोल्स, प्रोफेशन, सारी चीजों के लिए उनको प्रिपेयर कर देते हैं। बच्चे को क्या सिलेक्ट करना चाहिए वो भी वही थेरेपी वही दे रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं। सो वो डी स्कूलिंग वालों का पर्सपेक्टिव है कि ट्रेडिशनल स्कूलिंग तो जो है सोशल रोल सिलेक्शन में भी हेल्प कर रही है, वो भी एक काम हो गया उसका। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम चैलेंज कर रहे हैं रिजिड नेचर ऑफ देयर रोल्स, कि सजेस्टिंग दैट इंडिविजुअल शुड हैव मोर ऑटोनॉमी, कि अपना किस रास्ते पे उनको चलना है, क्या चीजें उनको करनी है। तो वो चीजें जो है सिर्फ सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस तक कन्फाइंड नहीं होनी चाहिए, वो बच्चे के पास खुद के पास भी चॉइस होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली हम हर चीज में थोड़ा सा चॉइस बनाने की कोशिश कर रही हैं। अब बात आती है सोशल चेंज की। ये बोलते हैं कि एजुकेशन को सोशलाइजेशन से बियॉन्ड जाना चाहिए, यानी इनके अकॉर्डिंग जो एजुकेशन का काम है वो क्या है, सोशलाइजेशन करना है। मतलब एजुकेशन का काम इन द सेंस जो एजुकेशन ऑलरेडी चल रही है वो क्या कर रही है, वो सोशलाइज करना सिखा रही है। सोशल रोल का सिलेक्शन करना, सोशल रोल सिलेक्शन ये उसका काम हो गया। इंडोक्ट्रिनेशन उसका काम हो गया। तो ये चीजें सिखा रही है, ठीक है। कस्टोडियल केयर का काम हो गया, ये काम है एजुकेशन के। जबकि ये बोलते हैं डी स्कूलिंग वाले कि जो ट्रेडिशनल स्कूलिंग है वो भले ही सोशलाइजेशन उसका फंक्शन हो, बट डी स्कूलिंग मूवमेंट कोशिश करता है कि सोशल चेंज तक पहुंचा जा सके। हमें अब सोशल चेंज की बात करनी है। तो यानी ये जो मानते हैं, ये जितना स्कूलिंग को समझते हैं उसमें ये सोशल चेंज को स्कूलिंग का फंक्शन नहीं मानते, जो ट्रेडिशनली चली आ रही है चीजें। बट ऐसा ये बोलते हैं कि हमें एक पॉजिटिव सोसाइटल चेंज की तरफ इंडिविजुअल जो है वो कंट्रीब्यूट कर पाए, वहां तक उसको लेके जाना है, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है। उसका जो है एक वो होता है ना, फॉर्मल एजुकेशन इफेक्टिव होनी चाहिए अगर आप दे ही रहे हो तो। सो वो क्वेश्चन करते हैं उसकी इफेक्टिवनेस को। किसकी इफेक्टिवनेस को, फॉर्मल एजुकेशन की इफेक्टिवनेस को, कि इफेक्टिव नहीं है वो चीजें। सोशलाइज तो आप कर रहे हो, बच्चे सीख रहे हैं एक दूसरे के पास हैं, बात करना, कम्युनिकेशन, चीजें सीख रहे हैं, बट वो क्या सोशल चेंज में तब्दील हो पाती है? ऐसा ये नहीं मानते कि वो सोशल चेंज में तब्दील हो पाती है। ओके। इलिच के व्यूज जो है वो मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी थोड़े से रेडिकल थे, जो कि कहा मेंशन है उनकी मेडिकल नेमेसिस द एक्सप्रोप्रिएशन ऑफ हेल्थ 1975 में जो लिखी गई, इसमें मेंशन है चीजें। वहां पे भी वो डिस्प्यूट करते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन जिसकी हम बात करते हैं कि ओवरऑल उन्होंने ह्यूमन सफरिंग को रिड्यूस कर दिया है, हमारे पास हर एक बीमारी का इलाज आ गया है, राइट। इंटरवेंशंस की वजह से चीजें इंक्रीज हो गई हैं, लोगों की लाइफ इंक्रीज हो गई है। सो ये आर्ग्यू करते हैं इस बारे में। ये बोलते हैं कि मेयरली आप वो चीजें शो नहीं, मतलब आप क्या कर रहे हो, एक फॉल्स होप लोगों में क्रिएट कर रहे हो कि कोई भी सफरिंग जो है उसको अवॉइड किया जा सकता है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है। तो ये कंक्लूड करते हैं, टू अंडरमाइन ह्यूमंस, इंडिविजुअल्स एंड कम्युनल रिसोर्सेज फॉर कोपिंग विद द लाइफ्स इनएविटेबल हार्डशिप, कि आपको वो सारी की सारी हार्डशिप जो है वो फेस करनी है। टर्निंग देम इनटू पैसिव कंज्यूमर ऑफ मेडिकल सर्विसेज, यानी ये मेडिकल सर्विसेज के अगेंस्ट है एक तरीके से, और ये कंज्यूम ना खुद करना चाहते ना दूसरों को करने देना चाहते, तो उनको एक पैसिव कंज्यूमर में जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, तब्दील कर देना चाह रहे हैं, राइट। इन सब चीजों के बारे में बात करके इनफैक्ट लास्ट तक भी जो इन मतलब ऑल्दो ये लेक्चरर और टीचर की तरह तो बहुत डिमांड थी इनकी, पॉपुलर थे ये एक तरीके से, बट इनका जो ट्रू कन्विक्शन था, ये मानते थे ना कि भाई मेडिकल कुछ नहीं कर सकती, तो इन्होंने कभी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लिया अपने ट्यूमर के लिए, और लास्टली जो है इनकी डेथ हो जाती है। सो हाँ ठीक है, जो ये बोल रहे थे एटलीस्ट वो कर रहे थे, कथनी और करनी में तो फर्क नहीं नजर आ रहा। बट इवान इलिच को मेजरली एक रेडिकल व्यू पॉइंट के हिसाब से देखा जाता है। काफी फेमस हाई डिमांडिंग टीचर, लेक्चरर थे ये 1970s 80s में। मैंने आई थिंक 60s 70s बोल दिया था, 70s 80s की बात हो रही है। 71 में इन्होंने डी स्कूलिंग सोसाइटी लिखा था। इसके अलावा भी किसी बच्चे को जो है वो पढ़ना हो तो डी स्कूलिंग बुक जो है ना, डी स्कूलिंग सोसाइटी एक्चुअली
ठीक है। डी स्कूलिंग सोसाइटी की जो बुक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, वहां से भी पढ़ सकते हो। बाकी जरूरत नहीं है, चीजें हमें समझ आई गई होंगी यहां से कि डी स्कूलिंग का मतलब क्या है, डी स्कूलिंग वाले स्कूलिंग, कन्वेंशनल स्कूलिंग जो चली आ रही है उसके क्या क्या फंक्शंस मानते हैं, ये क्या चाहते हैं कि किस तरीके की स्कूलिंग होनी चाहिए। इनफैक्ट ये तो स्कूलिंग ही नहीं चाह रहे, तभी तो ये डी स्कूलिंग की बात करते हैं। ठीक है जी। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, चीजें क्लियर हुई होंगी। फिर भी कुछ समझ नहीं आया हो तो डेफिनेटली आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। एटलीस्ट फंक्शंस याद रखिए, ये बुक किसने दी और ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वो चीजें आप याद रखिए। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।